नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। इसे इंग्लिश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहा जाता है। देखिए, जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो ये टर्म आपको देखने को मिलता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब अगर आप समझ गए तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समझ जाएंगे। आइए समझते हैं राष्ट्रीयकरण क्या है, नेशनलाइजेशन क्या है। देखिए, जब सरकार किसी उद्योग या व्यापार का स्वामित्व स्वयं ग्रहण कर लेती है, यानी उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेती है, खुद चलाती है, तो इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कहा जाता है। इस अवस्था में उद्योग या संस्था के व्यापार का जो अधिकार है, राइट, और जो दायित्व है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सरकार के हाथ में आ जाता है और इसके संचालन की व्यवस्था एवं इससे संबंधित जो नीतियों का निर्धारण होता है वो सरकार द्वारा किया जाने लगता है। सरकार खुद उसको हैंडल करती है। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया गया था। ये बात है 19 जुलाई 1969 की। बहुत बड़े बड़े बैंक थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक था, केनरा बैंक था, देना बैंक था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, इलाहाबाद बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। ऐसे 14 बैंक थे बड़े बड़े, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। फिर उसके बाद 1980 का समय आता है। अप्रैल 1980 में 6 बड़े बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें बहुत बड़े बड़े बैंक सम्मिलित थे, जैसे आंध्रा बैंक हो गया, कॉरपोरेशन बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन सब का नेशनलाइजेशन किया गया था। तो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है और भारत में कब कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।